अब अगले वक्ता के तौर पर मैं आपके सामने ऐसे व्यक्ति को पेश करने जा रही हूं जो बहुत बड़े लेखक है और उनकी किताबें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी है। उनमें से एक है मराठे शूद्र, हिंदू की ब्राह्मणी, शिव चरितानंद, दादाजी कोंडदेव हटव, मराठा आरक्षण। 20 साल से ये मराठा आंदोलन से जुड़े हुए हैं और व्याख्यान शिवाजी महाराजांचे ब्राह्मणीकरण नातू बहुजन समाजांचे ब्राह्मणीकरण, शिवशाही पेशवाई परिवर्तन कसी झाली। तो साथियों, ये उनके लिखे हुए किताबें हैं और हमारे संगठन से वो 1997 से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो हमारे होनहार वक्ता है उनको आपके सामने पेश करने जा रही हूं। प्रवीण दादा गायकवाड़, अध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड। तो आपके सामने प्रवीण दादा गायकवाड़ अपनी बात रखेंगे। जय जिजाऊ। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, ज्या ज्या महामानवांनी या बहुजन समाजाला ब्राह्मणी गुलामगिरीतनं मुक्त करण्यासाठी आपलं आयुष्य खर्च केलं, प्रथम त्यांना वंदन करतो। मी हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे, पण आपल्याला बागवानी हिंदी माहिती आहे का? चालेल? आज बामसेब के राष्ट्रीय मूल निवासी संघ भारत मुक्ति मोर्चा का 27वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे अपने बात रखने की जो संधि दी है, इसके लिए मैं आपका हमेशा धन्यवाद रहूंगा। आज जिस विचारपीठ पे बहुत सारे महान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उनका मैं आदर करता हूं। आज इस मंच पे जो विषय हम रखने वाले, जो महाराष्ट्र के लिए सीमित था, वो आज देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय होना चाहिए। इस हिसाब से मेश्राम साहब ने ये विषय इस विचारपीठ पर, इस मंच पर रखा है। इसका हम दिलोजान से स्वागत करते हैं। जो बात सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को मालूम थी, इस देश के और इस दुनिया के लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये ख्याल मेश्राम साहब का था और इसका हमने बहुत बड़े पैमाने पे स्वागत किया है। और इसीलिए मैं ये बात रखना चाहता हूं कि बामसेब के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे राज्याभिषेक के समय पूना में 24 सितंबर 2010 को एक बात रखी थी कि 31 दिसंबर 2000 के पहले पूना का दादोजी कोंडदेव का पुतला निकाला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, यहां आने से पहले 14 घंटे पहले हमने वो पुतला उद्ध्वस्त किया है। आपके जानकारी के लिए बताता हूं कि कल 5 बजे से रात 2 बजे तक मैं इसी कोशिश में था कि मैं अगर कल बात रखूंगा तो उस टाइम पूना में पुतला नहीं होगा लाल महल में, और ये बात रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। हम रात भर सोए नहीं, आपकी बात रखी, भारत मुक्ति मोर्चा की बात रखी। 31 दिसंबर 2000 के पहले आपके सामने आने के टाइम मुझे मेरा मुंह काला नहीं करना था। जो बात रखनी है उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। हम तो कलकत्ता में हैं, 5 घंटे का अंतर काट के आज पश्चिम बंगाल में बैठे, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में बैठे तो क्या हुआ, हम पूना भी चला सकते हैं। अरे हमारे इशारे ही काफी है, तुम वैसे भी मर जाओगे यार। पांच जनवरी 2006 में पूना के भांडारकर इंस्टीट्यूट, जिसको बोरी कहते, बोरी यानी
भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी, और इस बोरी में एक षड्यंत्र रचा गया था। जेम्स लेम नामक एक लेखक अमेरिका से इंडिया में आया, अमेरिका में से इंडिया में आया। किस लिए आया? धर्मशास्त्र का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि भांडारकर इंस्टीट्यूट इतिहास का अभ्यास नहीं चलता है उधर, बोरी में चलता है धर्मशास्त्र का अभ्यास। जो आदमी धर्मशास्त्र का अभ्यास करने के लिए आया है, संस्कृत जानने के लिए आया है, वो फिर इस देश में आने के बाद 16 साल के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इतिहास कैसे लिखता है? और वो खुद ही कहता है जेम्स लेन ने कि मैंने इतिहास नहीं लिखा, मैंने शिवाजी महाराज की कही सुनी बातें लिखी है, मैंने इतिहास नहीं लिखा। लेकिन बाल ठाकरे कहते हैं और पुरंदर कहते हैं, पुरंदरे बाबा पुरंदरे कहते हैं कि बहुत महान इतिहास की किताबें। लेखक कहता है मैंने कही सुनी बातें लिखी है, लेकिन ये दोनों महान शिवाजी महाराज के भक्त कहते हैं कि ये बहुत बड़ा इतिहास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा गया है। बाल ठाकरे हिंदुत्व का काम करता है, बाल ठाकरे हिंदुत्व का काम करता है, लेकिन किताब क्या लिखी है? हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। बाल ठाकरे जानता नहीं कि यह देश किसका है, बाल ठाकरे जानता है यह देश किसका है, लेकिन उसने अनुरोध विरोध नहीं किया। उसने विरोध इसलिए नहीं किया कि बाल ठाकरे भी जानता था कि ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके खुद ने लिखी हुई किताब जेम्स लेन के नाम पे छपी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के तरफ से छपी। 2003 में पहली किताब आई। उसके पहले बहुलकर नाम के, श्रीकांत बहुलकर नाम के एक संस्कृत के पंडित ने ऐसी ही किताब एपिक्स ऑफ शिवाजी बहुलकर और जेम्स लेन ने एक साथ लिखी है। उसमें भी ऐसे मजकूर लिखे हैं, लेकिन हमारे को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ चला हुआ षड्यंत्र समझ में नहीं आया। शायद उस टाइम हमने सोचा कि शायद अगर हम इस पे बहस करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी हो जाएगी। एपिक्स ऑफ शिवाजी पर हमने बहस नहीं की, लेकिन दूसरी किताब आई और दूसरी किताब पूरी जेम्स लेन के ही नाम पे आई, जिसको 14 ब्राह्मणों ने मदद की थी। और उस किताब में लिखा था द डिप्रेस्ड अवेयरनेस इज दैट शाहजी वॉज एब्सेंट फादर। डिप्रेस अवेयरनेस समझता है आपको? दबा हुआ सत्य, सत्य है लेकिन वो दबा है। लोग कुछ करके बोलते हैं कि शिवाजी बायोलॉजिकल फादर वॉज दादोजी कोंडदेव। शिवाजी महाराज के सच्चे पिताजी थे दादोजी कोंडदेव। इस प्रकार की बदनामी क्यों की जाती है? मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया, हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा खत्म करना है। बहुजन समाजों को गुलाम बनाने के लिए उनकी राष्ट्रीय प्रेरणा खत्म करना जरूरी है। जिस समाज को प्रेरणा नहीं होती उस समाज का भविष्य नहीं होता है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है। जो समाज, जो धर्म, जो जाति अपना इतिहास भूलती है वो इतिहास निर्माण नहीं करती। इतनी ही बात बताई जाती है। हमें क्या बताया जाता है? बाबा साहब कहते हैं जो जाति, जो धर्म, जो संस्कृति अपना इतिहास भूल जाती है वो इतिहास निर्माण नहीं करती। और आधी बात मैं पूरी करना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं अन्यथा शत्रु आपके ही इतिहास का इस्तेमाल आपको गुलाम बनाने के लिए करते हैं। ये शिवाजी महाराज के इतिहास से हमने सीखना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराजन ने कहा था कि ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करतो, मैं ब्राह्मण की परवाह नहीं करता हूं। और कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगर ये सच हमें मालूम है तो उसी शिवाजी महाराज को
उसी शिवाजी महाराज को गोब्राह्मण प्रतिपालक कर दिया, हिंदू धर्म का रक्षक बना दिया। दादोजी कोंडदेव रामदास को गुरु बना दिया। गुरु का मतलब समझते हैं? शिक्षक होता है जो पढ़ाई करता है, शिक्षा देता है। यहां तक भी बात ठीक होती थी, लेकिन गुरु का अर्थ होता है गुरु जो प्रेरणा देता है, जीवित कार्य की प्रेरणा। एक आदमी जब अपनी ऊंची तक जाता है उसको गुरु का सलाह होता है, ऐसा कहा जाता है। उसको कहते हैं गुरु की सलाह। गुरु क्या करता है? प्रेरणा देता है। और प्रेरणा क्या थी छत्रपति शिवाजी महाराज की? शिवाजी महाराज की प्रेरणा थी स्वराज्य और स्वातंत्र। इस देश का हर एक आदमी स्वतंत्र जीवन जगेगा। उसकी जीवन पद्धति कैसी होगी? अपने को चाहिए वैसी स्वराज्य, खुद का राज्य होगा। उसको जैसा लगेगा वैसा वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। स्वराज्य और स्वतंत्र एक बड़ी प्रेरणा थी शिवाजी महाराज की, और वो उन्हें मिली थी राजमाता जिजाऊ और शाहजी राजे से। शाहजी राजे के बारे में क्या कहा जाता है? मुगल उस टाइम लिखते हैं, आदिल शाह के लेखक काफी खान लिखते हैं, वो लिखते हैं कि शाहजी राजे का उल्लेख वो करते हैं महाबली। महाबली का अर्थ मालूम है? जिस तरफ शाहजी उसी तरफ जीत होती थी। इतना महान पिताजी जिसे मिला था, उसे ऐसे टिम्पाट रामदास और दादोजी कोंडदेव की जरूरत क्या है? अरे रामदास एक तरफ कपड़ा नहीं पहनता था, उसे कपड़े नहीं पहनने के लिए थे, लंगोट पहनता था। आप पहलवान तो लोग है नहीं, मैं तो पहलवान हूं भैया। पहलवान लंगोट पहनते हैं। और जिस टाइम शिवाजी महाराज स्वराज्य का काम करते थे, उस टाइम रामदास महाराष्ट्र में मिले ही नहीं थे, आए ही नहीं थे। रामदास और शिवाजी महाराज की एक भी बार मुलाकात नहीं। अगर ये सच है तो ब्राह्मणों ने ये क्यों किया? शिवाजी महाराज का कार्य, उनका श्रेय, उनका क्रेडिट जो ब्राह्मणों को चाहिए था, मुसलमानों के खिलाफ स्वतंत्र भारत में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए शिवाजी को हिंदू राजा घोषित किया। ब्राह्मणों ने अपने इस्तेमाल के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत में घटना आई थी और बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए घटना में से क्या मिलने वाला था हमको? बोलने का और लिखने का स्वतंत्र। और जब हम बोलने लगे, लिखने लगे, हमारे समझ में आया कि मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है। मुसलमानों ने हमें 5000 साल गुलाम नहीं बनाया, बल्कि इस देश के ब्राह्मणों ने हमें गुलाम बनाया। सालों के सामने लिखा, गुलाम बनवणाऱ्यांचा आणि गुलामांचा धर्म एक नसतो। गुलाम बनाने वाले का और गुलामों का एक धर्म नहीं हो सकता, यानी कि ब्राह्मणों का और हमारा धर्म एक नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का नाम इस पूरे देश के बहुजन समाज सहित अपने खुद को हिंदू बना दिया। हिंदू के बारे में हमको सबको मालूम है, सावरकर कहते थे कि सिंधु से हिंदू बना। अगर सावरकर कहते हैं सिंधु से हिंदू बना, तो आज भी सिंधु नदी को सिंधु क्यों कहा जाता है? सिंधु नदी के पास के प्रदेश को सिंध प्रांत कहा जाता है। आज भी सिंधी लोग जीवित है। इसका मतलब है सिंधु से हिंदू नहीं हुआ। सिंधु से अगर हिंदू होता था तो हिंदू ये शब्द जैसे परिवर्तित हो गया, सिंधु से हिंदू बदल गया, वैसे ही सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहना चाहिए था। सिंध प्रांत को हिंद प्रांत कहना चाहिए था। सिंधी लोगों को हिंदी लोग कहने चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता क्या है? हिंदू शब्द। जो लोग हमें 2 मार्क के लिए, अगर हम कोई बात गलत तरीके से हमारे किताबों में जब परीक्षाओं में लिखते हैं, तो वो बोलते हैं तुम्हारा व्याकरण ठीक नहीं है। अगर मराठी में हम कहते हैं खूप, ब्राह्मणों का शब्द है, अगर मी खूप जेवलो 2 मार्क, मी लई जेवलो 2 मार्क कट। लईचा अर्थ खूपच आहे तरी 2 मार्क कट होतात। मग अपभ्रंशित शब्द, जिसका अपभ्रंश हुआ है, सिंधु से हिंदू हुआ है, जो दूषित हुआ है, जिसको दुय्यम स्थान है। अरे तुम छोटी सी बात के लिए 2 मार्क कट करते हो, फिर सिंधु से हिंदू होने वाला दूषित शब्द तुमने क्यों स्वीकारा?
मेरे पास सवाल ऐसा है, तुम बहुत ज्ञानी हो, संस्कृत के पंडित हो और तुम सब जानते हो, व्याकरण जानते हो, तुम्हारे पास महान पंडित है, फिर महान पंडितों ने ये जिम्मेदारी कैसी ली? सिंधु से अपभ्रंशित शब्द हिंदू क्यों तुमने इस्तेमाल किया? क्योंकि ये शब्द हमें दिया गया है आक्रमणकारी मुसलमानों से। ब्राह्मण खुद को हिंदू नहीं मानता। अगर वो खुद को हिंदू मानता था तो औरंगजेब ने जब जिजिया कर लगाया था, जब औरंगजेब ने जिजिया कर लगाया था तो ब्राह्मण औरंगजेब के पास गए कि अरे भाई, हम भी इस देश में आक्रमणकारी लोग हैं, हम आपके पहले आए थे, आप हमारे बाद में आए हैं, हम आपको जिजिया कर नहीं देंगे। औरंगजेब ने जिजिया कर रद्द किया, कहा कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है। अगर ब्राह्मण हिंदू नहीं है, उनको जिजिया कर लगाए नहीं, तो आज के ब्राह्मण खुद को और हमारे को हिंदू क्यों घोषित करते हैं? और हमें गर्व से कहो हम हिंदू कहते हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू कहते हैं, तो हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? अरबी भाषा में लिखा है, पर्शियन भाषा में लिखा है, पर्शियन भाषा में लिखा है काला, चोर, लफंगा, पराजित। तो मेश्राम साहब तो बहुत खासियत से बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, तो हम कहेंगे कि गर्व से कहो हम काले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमको कुछ समझना चाहिए तो इसके मूल, इसके रूट्स के जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए। जिस दिन तुम जड़ से जाएंगे, आपको इतना आनंद मिलेगा, आपको इतना आनंद मिलेगा। आपके जानकारी के लिए बोलता हूं, या कि आपके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है प्रशांत राणे, राहुल पोकड़े और गंगाधर बनबरे, रात 2 बजे जब दादू कोंडदेव का पुतला उठाया गया, मैं हंस रहा नहीं था दोस्तों, मैं रो रहा था। मैं बहुत रोया, वो साक्षीदार है तीनों भी। क्यों रोया? एक सच समाज के सामने लाने का वो रोना था। मुझे गर्व है कि एक सच हमने सामने आया। डॉक्टर आहा साळुंके ने मुझे कहा था, डॉक्टर आहा साळुंके आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा था रामदास को हमने गुरुपद से निकालने में यशस्विता मिली थी, लेकिन दादोजी कोंडदेव को हटाना इतना आसान नहीं, उसके जड़ बहुत मजबूत है। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि बामसेप से जुड़ने के बाद, मराठा सेवा संघ के बाद जुड़ने के बाद हम जड़ तक गए और दादू कोंडदेव को उद्ध्वस्त किया, लोगों के मन और मस्तिष्क से उद्ध्वस्त किया, जिस जगह पे उसे रखा था उसी से उद्ध्वस्त किया। अब रही बात उनके पुरखों की, और जो उनके समर्थक है वो भी आने वाले टाइम में हम उसे खत्म कर देंगे, उन्हें जिंदा नहीं रखेंगे। आज जो बात रखनी है वो बात बहुत बड़ी है। पुतला तो हमें कुछ भी नहीं करता था, हमें कुछ भी नहीं करता था, फिर भी हमने पुतला निकाला, ये बताने के लिए कि ब्राह्मणों आज भी संधि है, ठीक से रहो। लेकिन सुनते नहीं। अगर सुनते हमारी तो ब्राह्मण का है क्या? अरे कुछ कुछ तो अपने ही औलाद है तो हमसे ही लड़ेंगे भाई। अभी हमारे लोगों को कहीं प्यार हो जाता है, कोई को अपना वंश बढ़ाने की इच्छा हो जाती है, तो वो बड़ा हुआ वंश हमारे ही आंग पे आता है। तो ये जो बड़े हुए वंश हमारे लोगों से, उनको मेरी गुजारिश है भाई, कुछ तो हमारे लोगों के बारे में सोचो। इतनी दया आपके ऊपर दिखाई है, आपका वंश बढ़ाया है हमने, तो कुछ तो हमारी भी सुनो। तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं। मैं ये बात प्रशांत राणे जी और उनके सहकारी और बहुत फ्रांस से वगैरह 15 देश से इस सम्मेलन के लोग आए, मैं जानकारी के लिए ये रखना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र सिर्फ भारत में नहीं चला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र चला है। क्योंकि मेश्राम साहब जब लंदन में गए थे, उन्हें वहां के 1997 के महापौर, वहां के मेयर माधवराव पाटिल मिले थे। वो माधवराव पाटिल, उनको मेश्राम साहब ने मेरी किताब दी, मराठे शूद्र, यानी कि मराठा समाज ये शूद्र है, वर्ण वंचित है, अधिकार वंचित है, उन्हें कौन से भी अधिकार नहीं थे।
ये बात उन्होंने लंदन में महापौर हुए, मेयर हुए आदमी ने जब पढ़ी तो वो मुझे मिलने चले आए। मिलने के बाद बोले, अरे भाई मैं तो लंदन में महापौर हो गया, मेयर हो गया, लेकिन ब्राह्मण इस देश में हमें इतना नीचा दिखाते। भाई पढ़ लो, उसमें हमने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों ब्राह्मण ने नाकार दिया, संभाजी महाराज की हत्या क्यों की, तुकाराम महाराज की हत्या क्यों की, उनकी गाथा क्यों बुड़ाई, उनकी किताबें क्यों नदी में फेंक दी। शाहू महाराज के बारे में हमने लिखा है, उनका वेदुक्त प्रकरण, उनको अधिकार नहीं थे। जब राजा और संतों के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो हमारे साथ तो ये लोग कितना बेकार व्यवहार करते हैं, कितना गलत व्यवहार करते हैं। माधवराव पाटिल ने बाद में मुझे मिलने के बाद कहा कि भाई जो दादू कोंडदेव की बात आप कहते हैं वो मैं लंदन में शिवाजी सेंटर में ब्राह्मणों के मुंह से सुनता था। वो कहते थे कि शिवाजी महाराज के पिताजी दादोजी कोंडदेव ही थे, वरना ऐसी प्रेरणा उनको कैसी मिली। लंदन में बात कहते थे। प्रशांत जी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हो, इसके लिए आपके सामने बात रख रहा हूं। जो बात लंदन में कही जाती है, ब्राह्मण लंदन में प्रचार करते हैं, इस देश में नहीं। कनाडा में एपिक्स ऑफ शिवाजी बहुलकर का किताब वहां पर विमोचन हो रहा था। उस टाइम उस बहस में, चर्चा में वहां के ब्राह्मण कह रहे थे कि शिवाजी का बाप दादोजी कोंडदेव ब्राह्मण ही था। मैं एक नहीं 3 बात बता रहा हूं। 2000 साल को न्यूयॉर्क में, अमेरिका, मैंने कनाडा का बताया, लंदन का बताया, न्यूयॉर्क में सर्जेराव देशमुख, मेरा एक बहुत खासियत है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी उदाहरण का एविडेंस देता हूं, उसका प्रूफ देता हूं, उसकी साल बताता हूं, उनके नाम बताता हूं, इसके लिए क्योंकि हमारा जो भी कहना है वो सच होना चाहिए। सर्जेराव देशमुख नाम के एक बहुत महान वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में काम करते थे, रिटायर हो गए। गए महीने में वो पुणे में आए थे मेरे से मिलने के लिए। वो जानना चाहते थे कि ये दादोजी कोंडदेव का आंदोलन क्या है। और जब मैंने उनको बात रखी तो वो बोलने लगे, 2000 साल में महाराष्ट्र मंडल के मीटिंग में कुछ ब्राह्मण इसी तरह के बात कहते थे, इसी तरह की बात। अरे जब हम इंटरनेशनल लेवल पे आप चर्चा कर रहे तो मैंने इंटरनेशनल के ही उदाहरण दिए। पूना के ब्राह्मण सदाशिव पेट और नारायण पेट में तो रोज हमेशा यही बात करते हैं। और जो खुद को बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो दूसरे के बच्चे के बारे में क्यों बात करते, हमारी मदद लेते। अभी मेरे को एक दोस्त मिला जो भालेराव का नाम का दोस्त मिला, जो पुतला लाल महल में बिठाया था उस पे उसने कारीगिरी का काम किया था, वो कोल्हापुर के एक कलाकार के साथ। उन्होंने बताया जब 2000 साल में ये पुतला बन रहा था, निनाद बेड़ेकर जो ब्राह्मण है इतिहासकार, उसके साथ उसकी बहस हुई थी, क्योंकि ये भालेराव के पिताजी, उनका नाम संभाजी है, वो संभाजी भालेराव जो हमारे जो दोस्त इधर आए हुए उनके पिताजी, उन्होंने कहा था कि ये पुतला लगना नहीं चाहिए दादोजी कोंडदेव जीजाऊ और शिवाजी महाराज का। क्यों? क्योंकि अगर ये पुतला लगता है तो ब्राह्मण ये बात आपस में छेड़ते हैं, कुछबुछ करते हैं कि शिवाजी का बाप दादोजी कोंडदेव है और इसको पुष्टि मिल जाती है। देखो कितनी बड़ी बात। हमारे लोग जानते थे, लेकिन हमारे लोग जानते थे, मानते नहीं थे, और मानने के लिए जेम्स लेन का इस्तेमाल किया गया। जेम्स लेन का किताब आज के बाद 50 साल के बाद हिस्टोरिकल किताब हो जाती थी, क्योंकि हमें एंटिक्स के बहुत चाहते हैं कि एंटिक्स बोले तो बहुत पुराना, 2000 साल पुराना, तो उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। आपको प्रिया गाड़ी मालूम है कि स्कूटर मालूम है? स्कूटर आजकल स्कूटर किधर दिखती नहीं। जब स्कूटर बिकती थी तो 15,000 रुपए में बिकती थी। आज अगर स्कूटर एंटिक लेने को जाते
30 साल के पहले की तो वो बोलते अभी उसकी कीमत 40,000 रुपए हो गई है। नई स्कूटर 15,000 में मिलती थी, लेकिन एंटीक का भाव इतना बढ़ जाता है कि उसकी कीमत 40,000, 50,000, क्योंकि वो मिलने वाली नहीं होती, कम हो जाती है। इसी तरह जो भी पुराने किताबें होती उसका महत्व बढ़ जाता है। और ब्राह्मण आज के बाद 50-100 साल के बाद अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ते तो शिवाजी का बाप अधिकृत रीत्या ब्राह्मण शिवाजी महाराज का बाप दादूजी कोंडदेव कर देते थे, जैसे उन्हें बसवेश्वर के साथ किया है, जैसे हमारे महापुरुषों के साथ किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसे बात करते हैं ब्राह्मण? नहीं। महात्मा फुले के बारे में कहते हैं वो क्रिश्चियन हुए थे, बाबा साहब आंबेडकर के बारे में कहते, शाहू महाराज के बारे में कहते वो धेड़ों का राजा था। शाहू महाराज को धेड़ों का राजा कहने से मराठे आज भी महाराष्ट्र में शाहू महाराज का फोटो अपने घर में नहीं लगाते। सयाजीराव गायकवाड़ आपको मालूम होना चाहिए, वो मेरे पुरखे थे। सयाजीराव गायकवाड़, बाबा साहब आंबेडकर, शाहू महाराज और महात्मा फुले, इतना ही बड़ा काम उन्होंने किया है। महात्मा फुले की सब किताबें शाहू महाराज बड़ौदा से छपकर भेजते थे, बड़ी मदद करते थे। बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने मदद किया था। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि सयाजीराव गायकवाड़ का अभी काम महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तो महाराष्ट्र अब मराठी राज्य हो गया है, गुजरात अब अलग स्टेट हो गया है, और अलग स्टेट की अपनी एक अस्मिता होती है। शायद सयाजीराव गायकवाड़ महाराष्ट्र के मराठा थे, इसलिए गुजरात के लोगों ने उनको नहीं माना, उनको उतना महत्व नहीं दिया, और महाराष्ट्र में नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र के लोग भी सयाजीराव गायकवाड़ को भूल गए, जिनका बहुत पैमाने पे बहुत बड़ा काम था। लेकिन ब्राह्मणों ने उनको ही बदनाम किया, उनको कहा गुराख्यांचा राजा। गुराख्यांचा राजा यू नो, जो बैल बकरे चराने के लिए जाता है, कुछ भी लिख देते, उनके मन में आता है वो लिख देते, उनको जो समझ में आता है वो लिख देते। अभी देखो, हमने जब भांडारकर फोड़ा, फोड़ा यानी क्या? बागवानी शब्द है। तो उसको फोड़ा, झोड़ा, तोड़ा, तो हमें लगा कि हमारे समाज में कुछ जागृति आ जाएगी, क्योंकि प्रतिक्रिया हुई है, और प्रतिक्रिया के बाद क्रिया होती है। हम सोचते थे मराठे लोग जागेंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारे लोग हमें ही डराने लगे। अभी जेल होएगी, कोर्ट कचहरी का लफड़ा लगेगा। मराठा समाज संगठित होना चाहिए था, वो संगठित नहीं हुआ। लेकिन भांडारकर फोड़ने के बाद ब्राह्मण संगठित हुआ। ब्राह्मणों के अधिवेशन कभी नहीं होते थे, ब्राह्मणों ने अधिवेशन लेना शुरू किया। पहला अधिवेशन बीड़ में हुआ, दूसरा जालना में, तीसरा औरंगाबाद में, पूना में, नासिक में 3.5-4 लाख 5 ब्राह्मण अब एक साथ आ रहे। बहुभाषिक, विविध भाषा के, बहुजातीय, उनमें भी 28 जातियां हैं। 5-5 लाख लोग ब्राह्मण संगठित होने लगे। जिनको संगठित होना चाहिए था वो संगठित नहीं हो रहे, और जिनको नहीं होना चाहिए था वो संगठित हो रहे। ये हमें समझना चाहिए। और जो ब्राह्मण हमें राम मंदिर के लिए लड़ाता है, राम मंदिर के लिए वीट, यानी क्या बोलते हैं उसको? वीट को क्या बोलते हैं? ईट। वीट को ईट, तो ईट बोलते हैं। तो ईट हमें बोलता है सारे देश में से लाओ, सारे देश में से अगर ईट लाएंगे तो राम मंदिर सारे देश का होगा। और सारे देश के बहुजन लोग ईट लेके राम मंदिर बनाने के लिए किधर गए? अयोध्या गए। और अयोध्या गए, राम मंदिर तो बना ही नहीं। और महेशराम साहब हमेशा बताते, अगर राम मंदिर बनेगा भी तो तुम्हें घंटा बजाने के लिए नहीं रखेंगे। राम मंदिर बनेगा लेकिन तुम्हें घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखेंगे। और जिनको घंटा बजाने के लिए नहीं रखेंगे तो ईट काय को लेके जाते हैं भैया? तो लेके जाते, ईट लेके जाते। मैंने 5 लाई, मैंने 6 लाई, मैंने 10 लाई, काय के लिए लाई भैया? लाइन में खड़ा हो, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए से लेकर तुमको पैसा देके लाइन में राम का दर्शन मिलेगा 1 मिनट के लिए।
1 मिनट भैया बहुत बड़ा हो गया, उसको लो 5,000 रुपए लगते हैं 1 सेकेंड के लिए। लेकिन जो ब्राह्मण हमें ईंट इकट्ठा करने के लिए भेजते थे, जब उनका अधिवेशन पूना, बीड़ और जालना, औरंगाबाद में, नासिक में हो रहा था, वो राम का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो परशुराम का फोटो लगाते हैं, वो राम का फोटो नहीं लगाते। तुम्हें राम के नाम पे इकट्ठा करते हैं, तुम्हें राम के नाम पे लड़ाते हैं, तुम्हें राम के नाम पर वो झगड़ा कराने के लिए लाते हैं, तुम्हें राम के नाम पर ईंट इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। लेकिन वही ब्राह्मण जब उनका अधिवेशन होता है तो वो परशुराम का इस्तेमाल करते हैं, जो परशुरामा ने हमारे पुरखों को 21 बार खत्म किया था। जो परशुराम ने हमारे पुरखों को मारा था, वो परशुराम हमारे ऊपर वो लादते हैं, परशुराम का प्रचार करते हैं। एक बात आपको सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जिस देश में हम रहते हैं उसमें बहुत बड़ी पैमाने पे गरीबी है। इसके बारे में तो हर सत्र में चर्चा होती है। मेश्राम साहब तो आपको हमेशा यही बताते रहते हैं कि इस देश की गरीबी कितनी बड़ी है, भूखमरी कितनी है, लोग कितने मरते हैं। इसकी सब जड़ जो है इस देश का ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। लेकिन हमारे ही लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद अलग है भैया, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण अच्छे लोग होते हैं। अरे भाई, आप क्या उनके वकील हैं? हमारे ही लोग सर्टिफिकेट देते हैं। ब्राह्मणवाद अलग बात है और ब्राह्मण अलग बात है। ब्राह्मण, कुछ तो ब्राह्मण अच्छे हो गए, कुछ तो 2-4 तो हो गए, सभी ब्राह्मण। अरे अगर 2-4 होते भी है भैया, तो 2-4 के लिए तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? उनको आने दो, वो नहीं आते। हमारे ही वकील लोग हमसे बात करते हैं कि कुछ तो ब्राह्मण अच्छे होते हैं। अभी सबसे अच्छा ब्राह्मण के बारे में आपको मालूम चाहिए? सबसे अच्छा ब्राह्मण पूना का एसएम जोशी था। और एसएम जोशी समाजवादी ब्राह्मण था, वो जो कहता था समता और समानता आनी चाहिए। उसकी प्रेरणा कौन थी मालूम है आपको? एसएम जोशी समाजवादी ब्राह्मण था, जो लोहिया के साथ काम करता था। उसकी प्रेरणा थी बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर। समाजवादी समता, अभी हम ममता के एरिया में, इसलिए समता के बारे में ज्यादा नहीं बात कर सकते। तो समता जिसे चाहिए थी, उसकी प्रेरणा अगर तिलक और सावरकर होते हैं, जो हिंदुत्ववाद जानते थे और अस्पृश्यता को मानते थे। विठ्ठल रामजी शिंदे ने पुणे में एक कॉन्फ्रेंस रखा था। उस कॉन्फ्रेंस पे तिलक गए थे। तिलक से पूछा कि भाई आप अस्पृश्यता व्यक्तिगत जीवन में मानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो शिंदे ने कहा इस पर साइन करो। तो शिंदे ने कहा साइन करो, तो तिलक ने साइन नहीं किया। तिलक ने कहा कि मैं अपने जीवन में नहीं मानता, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। सावरकर पतित पावन मंदिर खोलता है, और पतित पावन मंदिर खोलने से क्या होता है? पतित याचा अर्थ अस्पृश्य, पावन यानी उनको ठीक करना आदमी जैसा। अरे तेरा क्या धंधा है क्या भाई पतित पावन का? तो तेरा काम करना। स्वतंत्र भारत में तो लोग सावरकर को जानते ही नहीं, जब तक वो मरा। 18 साल के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद मरने वाला आदमी, 18 साल तक सावरकर इस देश में जिंदा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था सावरकर मरने के बाद महान हो गया। अरे हमारे पुरखों को कहते हैं धेड़ों का राजा, एक को कहते हैं गुराखियों का राजा, और जब उनकी बात आती है तो वो कहते हैं लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र वीर सावरकर, महात्मा गांधी। और जब उनकी बात आती है तो महात्मा हो जाते हैं। जिनका महात्मा बनाया गया, उन्होंने हमें क्या किया? हमें पूरे हक अधिकार से वंचित रखा। लोकमान्य तिलक, सावरकर स्वातंत्र वीर होने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसकी जानकारी तक उपलब्ध नहीं हुई। 6 माफीनामे लिख के दिए ब्रिटिशों को सावरकर ने। अगर ये बात सच है तो एक बात आपने को जानना चाहिए, महापुरुष बनाने के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए।
और अगर तुम्हारा महापुरुष तुम श्रेष्ठ बनाते हो, तुम्हारी प्रेरणा आपको मिल जाती है, तो आपकी प्रेरणा संपुष्टित करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ब्राह्मण जानिपूर्वक अपने पुरुषों को बदनाम करता है, महापुरुषों को बदनाम करता है। ये एक ही बात नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज के बारे में तो इतना गलत लिखा है, इतना खराब लिखा है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। शाहू महाराज के बारे में इतना बदनामी टिळक ने किया है, और ये कुछ संस्कृति आरएसएस की है। चरित्र हनन, महापुरुषों का चरित्र हनन करना, ये ब्राह्मणों का धंधा हो गया है, और ये हमेशा ये करते रहेंगे, हमारे महापुरुषों का बदनामी करना। तो इस बात को लेकर मैं इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं कि हम ये जानना चाहते थे कि ये बात कहां चली थी। हम सोचते थे महाराष्ट्र में चली थी, लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण वहां पे जाके चर्चा करते थे, क्योंकि आप शिवाजी महाराज का जितना इस्तेमाल ब्राह्मणों को करने का था, उन्होंने कर दिया। अब आपके लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी पूना कॉरपोरेशन में ब्राह्मणों के समर्थक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोगों ने सब तोड़फोड़ हलचल मचा दिए। वहां का जो शिवाजी हॉल है, उसका पूरा कुर्सी बिरसी तोड़ दिया है। अभी मेरे को ये जानकारी मिली है। अरे जो शिवाजी के नाम पर अपना वोट मांगते हैं, वो शिवाजी के नाम पर वोट मांगते, लेकिन वो शिवाजी से ईमाने एतबार काम नहीं करते। वो क्या करते हैं? शिवाजी महाराज का इस्तेमाल करते हैं। बाल ठाकरे जो गए कितने साल से हिंदुत्व और शिवाजी के नाम पर राजकारण करता है, उनके पिताजी ने कहा था कि दादोजी कोंडदेव हे भट्ट बंगाल है। याचा अर्थ ये षड्यंत्र है। दादोजी कोंडदेव गुरु नहीं हो सकता था, लेकिन बाल ठाकरे अभी पुणे में कहता है, उनका 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के गुरु थे। उनके पिताजी कहते नहीं थे, बाल ठाकरे कहते थे। इसका मतलब ये मैं भी नहीं समझ सकता था। पुणे के सभा में मैंने बताया था कि राज ठाकरे जो उनके भतीजे हैं, वो अब शिवसेना छोड़कर बाहर चले गए। तो बाल ठाकरे ने कहा, ये जो मेरा भतीजा है राज ठाकरे, वो मेरी नकल करता है, लेकिन विचार कुछ भी नहीं है उसके पास। तो मैंने पुणे के सभा में कहा था, अरे बाल ठाकरे जी, वो काय के विचार लेंगे? आपने आपके पिताजी से नहीं लिए, यानी कि आपके बाप से नहीं लिए। आपके बाप से आपने विचार नहीं लिए, तो आपका भतीजा आपका कैसा क्या वो वही अनुकरण करेगा जो आप किया आपके पिताजी के साथ। तो मेरे को बहुत सारे लोग मीटिंग खत्म होने के बाद मिले। उन्होंने कहा, यार इतनी भरी सभा में 1 लाख लोगों के सामने तुमने बाल ठाकरे का बाप निकाला, तुम डरते नहीं? मैंने बोला, अरे डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाप बाप ही होता है। हमारे इधर क्या बोलते हैं? माय बाप, बराबर है ना? पुणे महाराष्ट्र में कहते हैं माय बाप, आई बाप, आई वडील। वडील या शब्दाचा अर्थ आहे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मोठा। वडील म्हणजे बाप नाही। आणि या एका गोष्टीचा षड्यंत्रपूर्वक उपयोग कुणी केला? बाबा पुरंदरे ने। बाबा पुरंदरे ने क्या किया? अपनी किताब में राजा शिव छत्रपति में लिखा कि शिवाजी महाराज के वडीलधारी यानी ज्येष्ठ, और जेम्स लेन ने वही किताब से शब्द लिया वडील। वडील इसका मतलब होता है फादर, और उसने लिखा, जेम्स लेन ने लिखा कि दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के पिताजी थे, फादर। 2003 में, दिसंबर 2003 में, आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, आपने मूल निवासी नायक, जो इतिहास पत्रिका बनती है अपनी, इतिहास पत्रिका मूल निवासी नायक को इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर एक आदमी अपना जो पेपर आता है वो अपने घर में संभाल के रखता है, नहीं तो उसका टॉयलेट पेपर नहीं होता है, क्योंकि बाकी पेपर का टॉयलेट पेपर हो जाता है। तो इतिहास पत्रिका जो निकलती है अपनी मूल निवासी भारत, उसमें यह स्पष्ट तरफ से लिखा गया है कि इंटरनेट पे दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज और जीजा माता को देयर पेरेंट्स कहा है। पेरेंट्स यानी के कुटुंब हो जाता है, और इसका मतलब यह होता है कि हर एक शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। बाल साहब ठाकरे का मैंने बाप बोला तो उसके बाप के आदर से ही बोला था। वडील इसका मतलब यह हो जाता है, कहीं कहीं उनका भी बदल जा सकता था,
इसलिए मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता था। बाप बाप होता है, वडील वडील होता है, वडील यानी ज्येष्ठ। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ। आपने मेरे को बहुत टाइम सहन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।